हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में और आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं हूँ गोवर्धन में और मैं आज दिखाने वाला हूँ यहाँ के दो सबसे फेमस कुंड, या यूँ कह सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा विख्यात कुंड यही है, क्योंकि दोनों कुंड का नाम बता दे रहा हूँ। तो पहले कुंड का नाम है राधा कुंड और दूसरे कुंड का नाम है श्याम कुंड, या हम ये भी कह सकते हैं श्री कृष्ण कुंड। चलिए इसके बारे में आप को डिटेल में फुल आज बताने वाला हूँ, ये किस लिए और किस वजह से बनाया गया है, ये पिछले वर्ष में क्या था, किस लिए बना था। तो चलिए दिखाते हैं, पूरा डिटेल आज मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए लोकेशन पे ही मिलते हैं आपसे हम। दोस्तों जो राधा कुंड है वो भी उनके राधा जी के कंगन द्वारा वो कुंड जो है प्रज्वलित या फिर ये बना गया है, ये हम कह सकते हैं। दोस्तों जैसे राधा जी एकदम सीधी थी वैसे उनका कुंड भी सीधा है, और जैसे कृष्ण भगवान टेढ़े थे वैसे उनका कुंड भी टेढ़ा है। तो दोस्तों दोनों ही अपने अलग अलग रूप से जो है प्रज्वलित किए गए हैं। बाकी आइए हम पूछते हैं पंडित जी से क्या कैसे क्यों इसे जो है करना पड़ा, फिर क्यों आया, किसे लाना पड़ा। चलिए दिखाते हैं। तो आज हमारे साथ बाबा जी हैं और ये जो है यहाँ की सारी चीजें बताने वाले हैं, जो कि हम सब लोग को इतना ज्यादा पता नहीं है। बाकी दिखाते हैं। बाबा जी बताइए क्या कैसे है। देखिए, मेरा नाम दान बिहारी शुक्ला है। मैं राधा कुंड का निवासी हूँ और राधा कुंड का ब्रजवासी हूँ। ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। ये राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया है। जैसे राधा रानी सीधी साधी है, उनका कुंड सीधा है। भगवान बाके जैसे टेढ़े मेढ़े, उनका कुंड टेढ़ा मेढ़ा है। ये गांव का नाम पहले राधा कुंड नहीं था। ये गांव का नाम पहले अरिष्ट वन, अरिष्ट माने टीला, वन माने जंगल। और भगवान कृष्ण का जन्म कारागार मथुरा में हुआ। जब कंस को जब पता पड़ गया कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में जन्म ले लिया है, कंस बोला जो कृष्ण को मार के आएगा उसको अपना आधा संपत्ति, अपना राज्य दूंगा। तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक बच्चा सुन नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए भेजा। वो बछड़ा आया तो भगवान के 1 लाख गाय थी, गायों में आके मिल गया। उसने यहाँ पर 2-3 गाय नष्ट कर दी। तो भगवान के 2 मित्र थे, सखा और मंश का बोला है कृष्णा देखने में बड़ा सुंदर है, बछड़ा है, इसने 2-3 गाय नष्ट कर दी है। ये सामने 5 पांडव के पेड़ हैं। यहाँ पर भगवान ने यहाँ खड़े होकर सब गायों को आवाज दिया, काली गाय, धोरी गाय, श्यामा गाय। एक बंसी की धुन धई, इतनी भी गायें थी भगवान की, भगवान के पास आ गई। तो बच्चा सुन नाम का राक्षस सांड का रूप धारण करके वो भगवान के पास नहीं आया। भगवान ने उसको पकड़ा, भगवान कृष्ण का उसका युद्ध हुआ। भगवान बड़े अंतर्यामी थे, वृक्ष के मालिक। तो भगवान ने दोनों सिंह पकड़ के बछड़े को यहाँ मार दिया है। तो दूध दही माखन मिश्री लेके बरसाना से राधा रानी आई। 8 सखी ललता, विशाखा, चमलता, विश्वता, सुंगदेवी, चित्रलेखा। राधा रानी बोली है कृष्णा ये बछड़ा किसने मारा है? भगवान बोले इसको तो मैंने मारा। राधा रानी बोली है कृष्णा कि गौ ब्राह्मणिताय चौ जगुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ ब्राह्मण तो वृक्ष के अंदर बड़ी पूज्य होती है। तो भगवान कृष्ण इसके राकेश के रूप में मारते, तुमके बछड़े के रूप में मारा। गौ ब्राह्मणिताय चौ जगुताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। गौ ब्राह्मण तो वृक्ष के अंदर बड़ी पूज्य होती है, आपको गौ हत्या का पाप लग गया। नारद जी बोले भगवान जाओ संसार के इतने तीर्थ, सब तीर्थों में स्नान करिए। भगवान कृष्ण बोले कि वृंदावनम परम गच्छम पाद में न गच्छामि। मैं वृंदावन धाम छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरी तो 7 वर्ष की उम्र है। तो भगवान कृष्ण ने दीपावली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी के दिन रात के 12 बजे 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ बुलाया। भगवान ने अपने एड़ी की धमक से श्याम कुंड बनाया। इतने भी दैव देवता है, भगवान को बीच में खड़ा करके स्नान कराया, श्याम कुंड बन गया। राधा रानी बोली आपको को तो भगवान सब जानेंगे, हमको कौन जानेगा। तो राधा जी ने 8 सेकंड में ये कुंड बनाया, कंगन से कुंड बनाया। जल नहीं आया, उनके हमारा जल ले लो, मैंने तो बड़ा पापी जल है, हम आपका जल कैसे ले लेंगे। तो गोवर्धन में एक मानसी गंगा, जो भगवान ने मनसो पकड़ मानसी रूपी गंगा, गोवर्धन जी की नाभि से पकड़ करी मानसी रूपी गंगा। वहां से 8 सखी जल लेके आई। इतना ही जल लाया इतना ही सूख जाए, इतना ही जल डाला इतना ही सूख जाए। सब दैव देवता हंसने लग गए। रात के 12 बज गए। ठाकुर जी चुप चुप देख रहे हैं यहाँ पे भगवान की लीला कहा रही है। ठाकुर जी तुरंत नीचे आए, किशोरी जी से बोले कि राधा मेरा कृष्ण नहीं हो, कृष्ण मेरा राधा नहीं। तो भगवान एक बंसी मारी, राधा का पानी कृष्ण में, कृष्ण का पानी राधा में, दोनों का संगम हुआ। मन जय संगम हो गया, एक की प्रायश्चित लीला कैसे होगी। तो बोले किशोरी जी आप बताइए ना, कि आप तो मुझसे पूछो आपका कुंड पहले बना, आप बताओ। तो ठाकुर जी बोले कि राधा कृष्ण और सीताराम, क्योंकि राधा रानी अर्धांगिनी शक्ति है। तो आप बताइए।
तो राधा रानी बोली आज के दिन जो अहोई अष्टमी के दिन कोई स्त्री के बच्चे नहीं हो, बच्चों के मर जाएं, लड़की लड़की हो लड़का नहीं हो, संतान नहीं हो, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते। तो राधा कुंड में स्नान करने से उस दिन पुत्र प्राप्ति होती है। उस दिन रात के 12 बजे इस कुंड में दूध निकलता है। इसकी गहराई 90 फुट गहरी है। कुंड को बताई तो बोले ठाकुर जी आप तो अब बताओ। तो ठाकुर जी ने बोला कि मेरे कुंड में स्नान करने से प्रेम भाव भक्ति मिले, प्रेम भाव भक्ति मिले, मिले मुख्य कल्याण। तो यहाँ का मैं तो कल्याण करने वाला हूँ। तो उस दिन स्नान करने के बाद में जो स्त्री पुरुष स्नान करते हैं उस कपड़े को यहीं छोड़ जाते हैं। और राधा जी की जो सुहाग पिटारी होती है, सुहाग का सामान, चूड़ी है, बिछिया है, साड़ी है, सब 5 कपड़े यहाँ देने पड़ते नए वाले। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड में पुत्र प्राप्ति के लिए स्नान होता है। दीपावली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी के दिन तो राधा रानी बोली है कि महारानी श्री राज के अष्ट सखिन के झुंड और डगर भवारो सामरो तो जय जय राधा कुंड। तो किशोर जी ने बोली तो ठाकुर जी बोले कि मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्त बताए और ब्रज और मस्तक लगी तो मुक्त मुक्त है जाए। तो महाराज जिस भूमि पे वरदान है, कोई भी यहाँ पर कोई मंगत मांगने आते हैं कोई राधा रानी पूरी करती है। मेरा नाम दान बिहारी शुक्ला जी है, मैं राधा कुंड के निवासी हूँ। मैं सबको यहाँ स्नान कराता हूँ, पूजा कराती हूँ। बोली राधे 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 राधे। ताली मारिए, हंसिए। कैसा लगा आप लोगों को राधा कुंड तथा श्याम कुंड का वीडियो? सो कमेंट जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।